अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉप लॉस लगाने का एक बहुत आसान तरीका बताऊँगा। ये जो है तो एक इंडिकेटर के ऊपर है, एक ईएमए के ऊपर है। इसके अंदर यूँ होगा कि अगर आप इस तरीके से ये ईएमए को देखते हुए जैसा ये ईएमए रिस्पॉन्स कर रहा है उस तरीके से स्टॉप लॉस रखते हैं और जो मैं समझाने वाला हूँ आपको उसको समझ लेते हैं, तो इससे हो सकता ये होगा कि आपके स्टॉक्स मान लो बहुत मरतबा ये होंगे 20% के रिटर्न भी दे देंगे, तब भी आप बाहर नहीं निकलेंगे। 50% के भी दे सकते हैं, 80% तक, 100% तक रिटर्न के बावजूद भी आपका एसएल हिट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, ईएमए इंडिकेटर के ज़रिए से मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखाने वाला हूँ। तो ये है कि आप में इसमें बहुत सारे फ़ायदे। एक तो ये है कि आपकी जो है ना इमोशन को ये कंट्रोल में रखता है। दूसरा, साइकोलॉजी को आपको काबू में रखता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि अभी यहाँ पे सेल नहीं करना। बाज़ औक़ात ये होता है किसी स्टॉक्स को आप जब बाई करते हैं तो उसके अंदर 5-10% की एक अप मूव आ जाती है 1-2 दिन के अंदर, तो हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं। मगर ये इंडिकेटर के ज़रिए से जो स्टॉप लॉस हमको समझना है, तो ये ट्रेलिंग भी होगा इसमें, तो बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। बहुत यूनिक वीडियो होने वाली है। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मैं इसके आपको बैक स्टेज, आपको बैक टेस्टिंग भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर रिटर्न बनते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं कि अभी मैं आपको बताता हूं। तो मैंने एक रेंडमली एक स्टॉक ओपन किया है, एसबीएल पावर है, ये एक इंजीनियरिंग। अभी यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर आपको जाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। मगर एक बात दोस्तों आपको बता दूं कि ये डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स है, आप जाकर उनको बाई भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इंडिकेटर के ऊपर जाने के बाद में आपको जो EMA सर्च करना है, तो आप जब ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मूविंग एवरेज दिखेगा आपको। देखिए, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद में ये करना है कि ये आपको यहाँ पे देखिए बाई डिफ़ॉल्ट ये लग चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग में जाऊँगा, आपको भी सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद में हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। देखिए, अब मैंने बोल्ड कर दिया है इसको। अब ये है, आपको एक चीज़ और मैं वो भी सिखाने वाला हूँ कि आपको ट्रेंड किस तरीके से समझना है किसी स्टॉक का। एक नॉर्मल तरीका है, ये मैंने लगा चुका हूँ। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका शॉर्ट फॉर्म। अभी देखिए, ये स्टॉक है SBL पावर। इसमें मैंने इसको लगाया हूँ। मान लो ये स्टॉक को हमने यहाँ पर बाई किया, स्टॉक में हमने मान लो यहाँ पर बाई किया स्टॉक, या यहाँ पर बाई किया, जहाँ पर भी आपने इसको बाई किया। बाई करने के बाद में दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ये EMA में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं कि 9 EMA है ये। आप इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और ये जो इनपुट दिख रहा है, इनपुट में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 EMA रहता है। ये 9 EMA हमको लगाना है। तो आपको मैंने ये रेंडमली मैं भूल गया था तो आपको बता दिया हूँ, तो इसको हम ओके कर देंगे। 9 EMA को ये लग चुका है। अब मान लो एक स्टॉक है, आपने इसको कहीं पर बाई किया। चीज़ें ये है कि अब मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि ये एक मैं लाइन ले लेता हूँ। मान लो स्टॉक को आपने यहाँ पर बाई किया, 538 रुपये समझो, या जो भी समझे आप, यहाँ से बाई किया। तो इस इंडिकेटर किस तरीके से काम करेगा ये, कि आपको देखिए, जब भी ये कोई स्टॉक आपने बाई किया और स्टॉक जिस तरीके से ये 9 EMA, आप इधर फोकस करें आप इस ब्रैकेट के ऊपर। अब ये कैंडल्स बन रही है और ये 9 EMA इसके साथ में चिपक के चलेगा, तो ये 9 EMA ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक मान लो नीचे में आ जाता है और एक कैंडल नीचे में बना लेता है, और अगली कैंडल हाफ दिन तक, डे तक, आप दूसरे दिन भी नीचे ही कैंडल बना रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे। जैसा कि आपको मिसाल समझाता मैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर 9 EMA के नीचे एक कैंडल बनी, मगर हमको तो 1.5 कैंडल चाहिए, तो ये 1.5 दिन का, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगले दिन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर
अगले दिन में ये होना चाहिए कि हमारा कैंडल इसके नीचे के अंदर बने, ये इसके नीचे में चले, इसके नीचे कैंडल और बन जाए। तो यहाँ पर नहीं बना, ये कैंडल भी जो है हमारी तो ईएमए को लगकर बनी, मगर यहाँ पर क्लोज हो गई। मगर अगले दिन दोस्तों हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर ये कैंडल जो है तो ओपन तो ऊपर हुई, मगर ये कैंडल नीचे में गई, यानी 2 कैंडल हो चुके हैं। तो हमको यहाँ तक ही 1.5 दिन हम वेट करेंगे। अगर एक कैंडल नीचे बनती है, उसकी अगली कैंडल भी हाफ डे मार्केट शुरू है, आप देख रहे हैं कि वो भी कैंडल इसके नीचे ही है, तो हम इसमें से बाहर निकल जाएंगे। यानी हम 1.5 दिन वेट करेंगे तकरीबन, और हम फिर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मगर समझाने के लिए दोस्तों ये है, अगर मान लो ये स्टॉक था, इसको हमने 538 रुपये के ऊपर बाई किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये स्टॉक में हमारा ये जो है तो स्टॉप लॉस कहाँ पर हुआ, मैं आपको वो समझाता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हुआ 655 पर, 538 से 655 कितना हुआ, तकरीबन 125 रुपये तक स्टॉक ऊपर चला गया। मगर ये चीज़ है दोस्तों, आपको इसकी पावर है 9 ईएमए की, आपको आपके साइकोलॉजी को कंट्रोल रखती है, आपको समझता है कि अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि किसी भी स्टॉक को आप जब ये करेंगे, ट्रेंड देखेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर उसको देखना। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने आपको इस तरीके से दिखना, जैसा ये दिख रहा है, जैसा यहाँ पर ये एक अप ट्रेंड है, इस तरीके से स्टॉक चल रहा है, ये अप ट्रेंड हुआ, ये साइडवेज में आ चुका है। अभी ये अप ट्रेंड था यहाँ पर, और यहाँ पर अभी साइडवेज में है। तो स्टॉक ने इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे कम से कम दिखना आपको स्ट्रक्चर, तो हम ये समझेंगे कि ये एक अप ट्रेंड। जैसे मान लो यहाँ पर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक किस तरीके चल रहा है, इस तरीके से, तो ये एक अप ट्रेंड है। अगर ऐसा रहता है तो अप ट्रेंड ने, फिर ऐसे स्टॉक्स के अंदर हम बाई कर सकते हैं डिप के ऊपर। ये था सैंपल, मैं और एक स्टॉक आपको बताता हूँ खोलकर। ये एक और स्टॉक है वारी रिन्यूएबल। कोई भी स्टॉक आप रेंडमली देख ले खोलकर, ये तो सर्किट वाला स्टॉक है, मगर इसमें भी आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे किसी जगह पे ये स्टॉक हम बाई करते, किसी भी जगह पर, आप मान लो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर हम इसको बाई कर लेते, ये 1878 रुपये के ऊपर भी बाई कर लेते, या कहीं पर भी आप मान लो यहाँ पर ये स्टॉक है नीचे के अंदर, इस जगह पर देखेंगे तो ये 1306 था। मगर एसएल कहाँ पर हिट हुआ, एसएल तो मान लो यहाँ पर हिट हुआ 2614 रुपये के ऊपर। तो ये दोस्तों ये पावर है ईएमए की। मैं आपको एक और स्टॉक ओपन करके बताता हूँ। ये एक और स्टॉक है दोस्तों, मैंने जो ओपन किया हूँ, अगर आप देखेंगे 9 ईएमए का ब्रेकडाउन इस जगह पर हुआ है। अगर यहाँ से हम देखें तो अगर इस स्टॉक को बाई किया होता, समझा रहा हूँ मैं, अगर हमने मिसाल के तौर पर हमने बाई कर लिया है, स्टॉक ऊपर जा रहा है 262 रुपये का स्टॉक, तो ईएमए के अंदर जो ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पर भी नहीं हुआ, ऊपर में इस जगह पर नहीं हुआ, मगर ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ, यहाँ पर 1.5 कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पर 1 कैंडल इसके नीचे यहाँ पर बनी, ये दूसरी कैंडल, ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मगर दोस्तों आपको समझा दूँ कि जो हमने नीचे में 200 कुछ रुपये में बताया था आपको, और वहाँ से अगर इस स्टॉक को हम बाय करके रखते और यहाँ पर भी हम अगर इसको ये करते तो 460 रुपये ने बहुत बड़ा अप मूव, डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो चीज़ें ये है दोस्तों, एक 9 ईएमए का मैंने आपको स्टॉप लॉस का पावर बताया, क्योंकि आप इसको रखे सामने तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझेंगी और आपको बेचैनी नहीं होंगी। स्टॉक्स में जंप पे जंप भी आ रहे हैं तो आप भी बेफिक्र रहेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, तो सुकून से आप बैठेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों इसको आप चार्ट के ऊपर ऐड कर दे, ये बहुत क्विक रिएक्शन देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।